उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच बचाव टीम को 9 दिन में पहली खुशखबरी मिली। जानकारी के मुताबिक 41 मजदूरों तक लाइफ सपोर्ट और खाने पीने से जुड़ा सामान पहुंचाने के लिए 6 इंच का पाइप पहुंच गया है। दरअसल ये पाइप पत्थर के आर पार न जाने की वजह से अटका हुआ था। अब 57 मीटर में ये पाइप आर पार हो गया। अब इसके जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाने में आसानी होगी। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मिशन पर NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलोका ने कहा है कि अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास करते हुए बड़ी खुशखबरी दी है। जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं, और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम उसमें भेज पाए। आपने बोला सर मोबाइल, चार्जर, प्लास्टिक की बोतलें, दलिया, खिचड़ी, सेब, ये सारी चीजें अब हम वर्कर्स तक पहुंचा नहीं ना, मैंने मोबाइल चार्जर, मैंने खाली फूड की बात की है, मेडिसिन की बात की, यही भेजा जाएगा। अभी मोबाइल चार्जर ये सब अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है सर, जो DRDO की रोबोटिक मशीन आई है, उस मशीन को आप अंदर यूज कर रहे हैं? उस मशीन को अंदर यूज करने की कोशिश किया गया, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ब्रीफ किया कि अंदर का जो स्ट्रेटा है, रबल है, वो बहुत ही लूज है, तो वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई है, वो आगे नहीं चढ़ पाई। यकीनन आप बात करके लौटे होंगे वर्कर्स से, जब 6 इंच की पाइपलाइन वहाँ तक गई है। सर क्या बातचीत हुई अभी, कितनी खुशी है उन लोगों में अब ये जो पाइपलाइन पहुंची वहाँ तक? देखिए, मैंने नहीं बात किया, लेकिन एक दीपक कुमार करके एक हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, उनके मामा जी हमारे साथ थे। जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला, हमने उनको लाइव बात कराई है और उनने आके फिर मैंने बोला कि आप मुझे बताइएगा क्या आपने देखा है, क्या बात किया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत सुरक्षित है, सब ठीक है, और अंदर में उनके खुशी का माहौल है कि हमें ये ब्रेक थ्रू मिल चुका है। सभी 41 लोग बिल्कुल स्वस्थ और खुश है। एक सर लास्ट सवाल है, इस उपलब्धि के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना आसान आप लोगों को लग रहा है? देखिए, एक ऑल्टरनेट अगर हमको लाइफलाइन मिल जाती है तो नाउ वी डोंट हैव दिस डाउट कि अब हम नहीं कर पाएंगे। पहले ये डाउट था कि अगर पहले वाला लाइफलाइन अगर बंद हो गई तो क्या होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको बताया स्ट्रेटा इतना लूज है कि हो सकता है कि ये पहली लाइफलाइन बंद भी हो सकती है। तो हमने अब स्टैब्लिश कर लिया सेकंड, नाउ विल गो विद द फुल फोर्स। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, सलक्यारा सुरंग को लेकर लगातार अब ये 9वां दिन है जब मजदूर उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी अपने स्तर पर सारे प्रयास यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और आज यहां पर एक खुशखबरी सामने आई जहां पर अब मजदूरों तक खाना पहुंच पाएगा एक प्रॉपर वे में। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की स्थिति वहां पर अब बनी हुई है, हालात क्या कुछ है? दीपिका, देखिए कुछ नई अपडेट्स हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ IAS नीरज खैरवाल, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए पहले से तैनात कर दिया था और वो पहुंच चुके थे। उनके साथ एक SDM को तैनात किया गया, लेकिन अभी 3 और अधिकारी, 3 और अफसरों को तैनात किया गया है ताकि वो मॉनिटरिंग कर सके। हालांकि देखिए, जो रेस्क्यू का काम चल रहा है ये केंद्र सरकार के नेतृत्व में चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई बार फोन पर जानकारी ले चुके हैं। जितनी भी रेस्क्यू की एजेंसीज हैं, टीम है, वो इस वक्त लगी हुई है, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू है, क्योंकि जिस तरह से आगर मशीन से एक पाइप को भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही थी, वो बीच में मशीन बंद हो गई थी और उसमें एक लंबा वक्त लग सकता था। तो उसके साथ ही जो देश और विदेश के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, रेस्क्यू जो कर चुके हैं देश, उन सब से सुझाव लिए गए हैं। अब उन्हीं सुझाव के अनुरूप अलग अलग तरीके से रेस्क्यू पर विचार किया जा रहा है। जो ये सुरंग बनी हुई है, जो टनल बनी हुई है, करीब 5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, और जहां ये हादसा हुआ था, जहां मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं, करीब 270 मीटर का ये दायरा है। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए करीब 60 मीटर की मिट्टी को हटाना है, जो पत्थर से भरी हुई है, वो पाइप पहुंच पाना वहां मुश्किल हो रहा है। तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि इसके आसपास, यानी जो सुरंग बनी हुई है उसके साथ में दोनों तरफ एक सड़क बनाई जाए और ऊपर से इस पे वर्टिकल ड्रिल की जाए और उस ड्रिल के जरिए ऊपर से पाइप भेजा जाएगा। लेकिन इसमें समस्या दीपिका ये है कि उसके आसपास, क्योंकि वहां भी पहाड़ है, कच्चा रास्ता है, पहले BRO वहां सड़क बनाने का काम कर रहा है और दोनों तरफ अब सड़क बन रही है। सड़क बनाने के लिए BRO ने दूसरा हिस्सा भी, उस साइड का जो सुरंग है और इधर का हिस्सा भी, दोनों को चिन्हित किया गया और इस वक्त काम चल भी रहा है। उसके बाद जो हैवी इक्विपमेंट मशीनें हैं वो उस सुरंग तक पहुंचेंगी, उसके आसपास जो रास्ता बनाया जाएगा ऊपर की तरफ से, जहाँ वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, वहां ये मशीनें पहुंचाई जाएंगी। और मशीनें क्योंकि बहुत हैवी है, बहुत भारी है, तो वो एयरलिफ्ट भी नहीं की जा सकती, हवाई मार्ग से नहीं ले जाई जा सकती, तो उससे पहले ये रोड बनाया जा रहा है। लेकिन अभी भी दीपिका, इसमें 2 दिन का 3 दिन का वक्त लग सकता है और बहुत लंबा वक्त हो भी गया है। करीब 9 दिन से ये जो 40 मजदूर हैं सुरंग में
इस वक्त फंसे हुए हैं। एक छोटी सी राहत वाली और कामयाबी की खबर सिर्फ ये है कि एक जो पाइप है, हालांकि एक पाइप पहले से वहां था जिसके जरिए उनको ऑक्सीजन या फिर खाना फूड्स का सामान भेजा जा रहा था, लेकिन एक पाइप और डाला गया है, वो मजदूरों तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सबसे पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जितनी भी रेस्क्यू की टीम वहां पर जुटी हुई है कि उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन उससे पहले उनके पास जो फूड्स हैं वो भेजा गया है, उसके साथ जो मेडिसिन है वो भेजी गई है। तो ये तमाम जो है अभी की अपडेट है। और साथ ही राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया कि जो बाहर प्रदेशों के मजदूर यहाँ काम करने आए थे, जो इस वक्त फंसे हुए हैं सुरंग में, टनल में, उनके परिजन चिंतित हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। तो अब वो जो लोग वहां आएंगे उनका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, उनके रहने का इंतजाम राज्य सरकार करेगी। और साथ ही अधिकारियों को तैनात किया गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी उन मजदूरों के परिजनों को, उन कर्मियों के परिजनों को ना आए। इसके साथ ही जो दूसरे एक्सपर्ट हैं उनसे भी सलाह ली जा रही है। नॉर्वे की बात है, थाईलैंड की बात है, अमेरिका की बात है, दूसरे जो देश हैं उन सब के एक्सपर्ट से सुझाव लेकर के धीरे धीरे ये रेस्क्यू का काम आगे बढ़ रहा है। और आर्नोल्ड डिस्क एक बहुत बड़े प्रोफेसर माने जाते हैं, जो आंतरिक निर्माण के बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो जहां मजदूर फंसे हुए हैं, कार्मिक फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द रेस्क्यू कर उन सबको बाहर निकाला जाएगा। जी, साथ ही राव शफात, अगर यहाँ पर बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो लगातार कहा जा रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं उनको बाहर जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। तो वहीं लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है और कह रहा है कि जो प्रशासन है, जो ये काम यहाँ पर करवाया जा रहा है सुरंग से मजदूरों को बाहर निकलवाने का, उसमें 100% नहीं दिया जा रहा। मतलब एक प्रॉपर वे जो फॉलो करना होता है वो नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए दीपिका, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके राज्य में इस तरह की घटनाएं हो और रेस्क्यू में बहुत लंबा वक्त लगे। उत्तराखंड में बहुत सारे रेस्क्यू हुए, लेकिन मुझे लगता है कि रेस्क्यू ऐसा है जो देश विदेश में या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू है। हालांकि ऐसे रेस्क्यू हुए हैं, लेकिन इस तरह का रेस्क्यू जिसमें एक लंबा वक्त लगा हो, तमाम देश और विदेश की टीमें यहाँ लगी हुई हो, एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां लगी हुई है रेस्क्यू के लिए, एसडीआरएफ मौजूद है, टीएचडीसी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद है, खुद प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए 9 दिन का वक्त हो चुका है इन मजदूरों को फंसे हुए, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ये पोल खुली है कि रेस्क्यू में इतना लंबा टाइम कैसे लग गया, और जो जिंदगी वहां फंसी हुई है, अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, उम्मीदें टूट रही है। तो ये तमाम जो आरोप है वो विपक्ष के आरोप है। और साथ ही ये भी है, जो वहां पर निर्माणाधीन एजेंसी है, जो काम करती है एजेंसी, यानी NHIDCL, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जब सुरंग बनाई जाती है या फिर टनल बनाई जाती है तो एक एडिट और एस्केप चैनल बनाया जाता है इसके साथ साथ, और ये सिर्फ सुरक्षा के लिए होता है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, लोग फंस जाते हैं, तो उस एस्केप चैनल से या फिर उस टनल से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा था कि जो भी इसका प्रोजेक्ट बना था, इस प्रोजेक्ट में क्या वो एस्केप चैनल का प्रावधान था या नहीं था, एडिट चैनल का प्रावधान था या नहीं था, और अगर था तो फिर वो चैनल कहाँ है, यानी कि वो एस्केप चैनल कहाँ है। अगर वो होता तो शायद ये इतना लंबा वक्त रेस्क्यू में ना लगता। तो ये आरोप है विपक्ष के, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरा है विपक्ष ने, राज्य सरकार को घेरा है कि इतने लंबे वक्त के बाद भी राज्य सरकार अभी कामयाब नहीं हो पा रही है, जो एजेंसियां हैं वो गंभीरता से काम नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव शफात, आपने तमाम जानकारी साझा की उसके लिए। सुरंग बचाओ अभियान पर डीएम अभिषेक रुहेला ने बताया कि बीआरओ की तरफ से अप्रोच रोड बनाने का काम किया जा रहा है, जो आज देर रात या कल सुबह तक इसको पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। जी, वो एडवांस स्टेज में है और अभी आधिकारिक सूचना भी इसकी जारी हो जाएगी। करीबन 39 मीटर्स की इनके बुलेटिन में जो कंपनी के द्वारा जारी होता है उसमें उसकी जानकारी दी गई है और काम अभी चल रहा है। जी, काम को लेकर सबसे ज़रूरी और बड़ा काम इसमें बीआरओ के द्वारा भी अप्रोच रोड बनाने का हो रहा है, और आज देर रात तक या कल सुबह तक इसमें हम इसको पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं, इस एंड से जो काम होना है उसके लिए। और जल्दी ही इसमें कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, उसका मोबिलाइजेशन। लगातार उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग की अगर बात करें तो बचाव कार्य लगातार जारी है। जो प्रशासन के द्वारा जो राहत बचाव कार्य है वो किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल में 9 दिन बाद भी अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। आपको बता दें कि 41 मजदूरों तक अब 6 इंच का पाइप, लेकिन राहत की खबर सामने आई है कि पहुंच चुका है। लेकिन अगर बात मजदूरों की परिजनों की करें तो वो काफी परेशान है, और प्रशासन भी, सरकार भी जो 9 दिन से मजदूर फंसे हैं उनको लेकर परेशान दिखाई दे रही है।
जैसा कि इन्फॉर्म किया गया 41 लोग अंदर हैं जो सेफ हैं, उनको खाना की सामान भी अंदर पाइपलाइन एक छोटी उसके तहत मुहैया करवाई जा रही है, बिजली की सप्लाई दी जा रही है और लॉजिस्टिक की अभी कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सेफ्टी अभी जो इंश्योर की गई है तो सेफ है और एजेंसी NHIDCL जो इस पे काम कर रही है, तो जो एक्सपर्ट्स भी अब इकट्ठे हो गए और भी लोगों से इनसे ओपिनियन लिया जा रहा है, तो जो बेस्ट पॉसिबल है उस तरह से हम रास्ता बनाकर उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली अभी टेक्निकल काम है जो हैवी मशीनरी और एक्सपर्ट्स का काम है, तो NDRF फ्रंट में नहीं है, लेकिन हमारी इन एक्सपर्ट्स और एजेंसीज के साथ निरंतर हम कांटेक्ट में, हमारी 2 टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है, शिफ्ट से वो इनके साथ वहाँ पर स्थिति का भी मुआयना कर रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह के एक्सेस पाइप के थ्रू या ड्रिल करके कोई भी एक्सेस बनाया जाता है तो उसमें NDRF किस तरह से टीम हमारी एक्सपर्ट्स अंदर जाएंगे, उनको निकालेंगे, उसकी भी प्लानिंग और ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हम ग्राउंड पर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए स्टेट मशीनरी पूरी लगी हुई है, मेडिकल के इनके एम्बुलेंसेज वगैरह सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, ब्रीदिंग इशू का भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है, अंदर सब सेफ है और जो पाइपलाइन का एक्सेस है वहाँ से एयर कंप्रेशर के थ्रू भी वो अंदर ऑक्सीजन उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह की मुझे नहीं लगता कि उनको अभी कोई दिक्कत हुई है। लेकिन एक्सेस करने के बाद जब बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली उनको सभी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो रिकवरी फास्ट हो सके। तो NDRF की अपनी एक्सपर्टीज़ है इन सब केसेस में, जैसा कि कोलैप्स स्ट्रक्चर होने पे हम किस तरह निकालते हैं या फिर टनल से हम किस तरह का निकालते हैं, कोई कटिंग इक्विपमेंट है ज़रूरत है, ये थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पर टनल पहाड़ के अंदर बना हुआ है, तो एक बार एक्सेस बनने के बाद फिर हम उसमें इवैक्यूएशन में और काम करेंगे। और एक्सपर्ट्स तो एजेंसीज जो NHIDCL और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, जो भी एक्सपर्ट है नेशनल या बाहर के आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से। देखिए, जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, अभी तक कोई ऐसी रुकावट नहीं आई है और बहुत ही जल्द जो है उसको पार कर दिया जाएगा ताकि हमारी जो दूसरी एडिशनल लाइफलाइन है वो चालू हो जाए। और चूंकि उसका डायमीटर ज्यादा है पाइप का, अभी 6 इंच का है, तो उससे ज्यादा चीजें जा सकेंगी। अब जितनी भी जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल मशीनरी थी, टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे, वो सभी आ चुके हैं विद एक्सपर्ट्स। जैसा कि आपने सुबह भी एक आर्नोल्ड डिक्स जो है वो भी आ चुके हैं, उन्होंने भी अपने इनपुट शेयर किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं नीरज खैरवाल सर को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम चल रहा है और हमको इसमें सफलता भी मिल रही है बहुत अच्छी।